दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ माया में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे एलसीएम और एचसीएफ निकालना। यदि आपको भी एलसीएम और एचसीएफ निकालने में दिक्कत होती है, समस्या होती है, तो आपकी सारी समस्याएं आज की इस वीडियो में दूर हो जाएंगी। बस करना क्या है, आपको वीडियो को पूरा वॉच करना है। अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो अंत में आपको कहना पड़ेगा कि नहीं, अब मेरी सारी समस्याएं दूर हो गई हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है 20, 25, 30 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, हम एलसीएम जब निकालेंगे तो आपको तीनों संख्याएं जो हैं इस तरह से लिख लेना है, और उसके बाद जो है इस तरह से एक लाइन खींच देना है, और फिर इसको इस तरह से। अब इन संख्याओं को ना आपको काटना है। तो सबसे पहले आप 2 से काटेंगे, तो 2 से 2 का इसमें भाग देंगे तो यह 10 बार जाएगा। 2 एकाई 2 और यह 0, और यह नहीं कटेगा, तो जो नहीं कटेगा उसको पूरा उतार लेना है। अब 2 का इसमें भाग देंगे तो 2 एकाई 2 और 2 पंजे 10, और फिर 2 से जब तक ये कट रहा है काटते जाइए। यह देखिए 5 हो गया, यह नहीं कटेगा 2 से, यह भी नहीं कटेगा। अब इसके बाद 2 के बाद 3 आएगा, 3 से काटिए इसको, यह देखिए 5 हो जाएगा। यह 25 नहीं कटेगा 3 से, और यह 3 पचे 15। अब 3 से इसमें से कोई नहीं कटेगा, तो अब 5 आएगा इसके बाद। 5 एकाई 5, 5 पचे 25, 5 इकाई 5। ठीक है। अब फिर 5 से काटिए, यह 1, यह भी 1, यह भी 1। ठीक है। तो अब देखिए, इसके बाद हमारा क्या आया, 2, फिर 2, फिर 3 आया है, फिर 5 आया है, फिर 5 आया है। गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 पंजे 60, और 60 पंजे 300, 6 पंजे 30। देखिए 0 बढ़ा देंगे 300। तो हम लोगों का जो ना एलसीएम है 20, 25 और 30 का, वह आ चुका है हम लोगों का 300। तो यही है एलसीएम, मतलब 20, 25, 30 का एलसीएम जो है 300 आया है। अब देखिए एचसीएफ कैसे निकालेंगे। एचसीएफ निकालने के लिए ना आपको देखिए कैसे करना है काम। पहले आप जो है 20 का ना गुणनखंड कर दीजिए, इसे गुणनखंड कहते हैं। 2 दहा में 20, इसमें सब बारी बारी से करना है। 2 पंजे 10, फिर 5, इस तरह से। तो ये हम लोग देख रहे हैं कि यह जो हमारा 20 है ना, यह जो 20 है यह टुकड़ा हुआ है, तो 2 गुणे 2 फिर गुणे 5, इस तरह से आया है। अब इसी प्रकार जो है 25 का कर देना है, 25 का गुणनखंड कर देना है। तो यह 5 से सीधे कटेगा, 2 3 ही सबसे नहीं कटेगा। 5 पचे 25, फिर 5 से। ठीक है। तो यहाँ पे हम 25 को भी लिख सकता हूँ इस तरह से, और उसके बाद जो है 30 को लीजिए। 30 को 2 से काटिए 15 बार में, फिर 3 से कटेगा, 3 पचे 15, फिर 5 से 5 इकाई 5। ठीक है। यानी 30 जो है हमारा, यह 2 गुणे 3 और गुणे 5, इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसके बाद तीनों को एक जगह लिखिए। यह हमारा 20 है, यह टूट करके 2 गुणे 2 गुणे 5 हुआ है। यह 25 है, 25 जो है 5 गुणे 5 हुआ है। और 30 जो है यह ना 2 गुणे 3 गुणे 5 हुआ है। अब पहले यहाँ पे इस तरह से खींच दीजिए। आप यहाँ ना देखिए तीनों में क्या मिल रहा है, ऐसा कौन सा नंबर है जो तीनों में मिल रहा है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 2 है, लेकिन इसमें 2 नहीं है, तो तीनों में मिलने वाला संख्या 2 नहीं हो सकता। उसके बाद 5 लीजिए, देखिए यह 5 जो है
तीनों में मिल गया है और कोई संख्या तीनों में नहीं मिल रही है। तो यही 5 जो है ना हम लोगों का HCF हो जाएगा। जो तीनों में मिलता है वही HCF होता है। ठीक है, तो हम लोगों का HCF किसका किसका 20 का, 25 का और 30 का कितना आ चुका है, यह 5 है। तो हम उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आपको जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा।